हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल के अंदर दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसका मूल कारण है क्योंकि पिछले सरकार ने कभी भी नॉर्थ ईस्ट को इतना आदर स्नेह, इतना मान्यता दे नहीं थी। पहली बार के लिए सारे नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेश, चाहे त्रिपुरा हो या सिक्किम हो, मिजोरम हो या मणिपुर हो, मेघालय हो या अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, सारे 8 प्रदेश को जिस हिसाब से मान्यता दी है और जैसे कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन के सिलसिले में बल दिया गया है, बजट में विशेष व्यवस्था लिया गया है, इसकी वजह से आज हमारी हर प्रदेश के नागरिक को मनोबल भी मिला है, शक्ति भी मिला है और उपार्जन दोगुना करने के लिए भी उनको दिशा मिला है, सही व्यवस्था मिला है। तो इसलिए आज आप लोगों ने देखी है कि अगर आप पिछली सरकार की तुलना करें, कांग्रेस ने कुल मिला के 7 साल तक राज किया और उनकी कार्यकाल में कभी भी नॉर्थ ईस्ट को नेशनल एजेंडा में उन्होंने प्रमुखता नहीं दी थी। इसके वजह से नॉर्थ ईस्ट बहुत पीछे रहे और उन्होंने लुकिश पॉलिसी भी अपनाया था, लेकिन उसको कभी भी जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए, कोई नीति भी प्रस्तुत नहीं की। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सारे कार्यक्रम को मॉनिटर की और लुक इसके बदले एक्टिस को एक्शन में बदलने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इसके लिए हर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क हो, रोड नेटवर्क हो, एयरवेज हो और वाटरवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज हो, हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़वा दिया, बजट में विशेष व्यवस्था ली। इसकी वजह से आज सारे प्रदेश ने अपने उपार्जन में, उत्पादन में भी उन्होंने शक्ति दिखाने का काम किया है। उसी हिसाब से आज त्रिपुरा में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हीरा है त्रिपुरा, यानी कि हाईवे, इंफॉर्मेशन वे, रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज, सारे प्रक्रिया को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसकी वजह से आज त्रिपुरा ने सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में भी अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। आज त्रिपुरा की उत्पादित अलग अलग आइटम, पाइनएप्पल से लेकर अलग अलग आइटम वो दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। यानी कि पहचान सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया में बनाने का उन्होंने काम किया है। ये डबल इंजन सरकार की वजह से ये संभव हुआ है। त्रिपुरा में बचे हुए हर नागरिक को अभी जो उनको इज्जत मिला है, जो उनको सामाजिक सुरक्षा मिला है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिला है, इसके वजह से आज त्रिपुरा का चेहरा बदल चुका है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगली निश्चित रूप से बीजेपी ही सरकार बनाएगा, क्योंकि त्रिपुरा में गया था, त्रिपुरा जब पिछली बार गया था तो लोगों से जब आम जनता से बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सीपीएम और कांग्रेस कुल मिला के 40 साल तक राज किया, 40 साल सीपीएम और कांग्रेस, लेकिन उन्होंने कभी भी त्रिपुरा को उजागर करने में, त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पाया। इसके बदले त्रिपुरा को अंडर टेररिज्म, ड्रग्स एंड अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस सीमित रखे। इसके वजह से त्रिपुरा का हर नागरिक को काफी भुगतना पड़ा, काफी पीछे रहना पड़ा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर इस विषय पर लगे रहे और केंद्रीय सरकार के हर मंत्री को उन्होंने नॉर्थ ईस्ट हर 15 दिन में दौरा करने के लिए निर्देश दी और हर मंत्री ने अपनी मंत्रालय के अलग अलग कार्यक्रम सही समय पर लागू करने के लिए निष्ठापूर्वक लगे रहे। इसके वजह से आज ये परिवर्तन संभव हुआ है। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।